दी फाइटर क्लासेज में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अभ्यास 12 के अंतर्गत वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। उसके अंतर्गत प्रश्नावली 12(1) के हमने 1, 2 और 3 प्रश्न हल कर लिए हैं। आज हम हल करने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 4। मैं आपको बता दूं कि यह इतना आसान है कि जब मैं लगाऊंगा और उसका हल इतनी आसानी से निकाल करके आपको दिखाऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बस करना क्या है, पूछ रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। बस एक चीज़, छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है, ये देखिए, यह आपका पहिया है और इसका व्यास बता रहा है कि 80 सेंटीमीटर है। अब आप ये बताइए कि ये पहिया यानी कि जो वृत्त है, इस वृत्त की कितनी दूरी हुई, कितना परिमाप हुआ। जब इसको हम यहाँ से काट करके फैला देंगे तो यह कितना सेंटीमीटर लंबा होगा। तो हमको इस वृत्त की परिधि या परिमाप, जो भी कहें, निकाल लेना है। सूत्र होता है व्यास गुणे पाई। एक सूत्र होता है 2 पाई गुणे त्रिज्या। तो जब हमको व्यास मालूम है तो क्यों इतना हम झंझट करने जाएं, बाद में वही चीज़ हमको मिलेगी भी। चलते हैं। तो उस पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है। व्यास गुणे पाई यानी कि 80 गुणे 22/7 सेंटीमीटर है। अब यह कह रहा है कि यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगी। अब अगर हम कहें कि पहिए द्वारा लगाई गई चक्कर का कोई सूत्र बताइए, तो आप कहेंगे सर मुझको पता ही नहीं। तो कुल तय की गई दूरी सूत्र है, आप ये सूत्र देख लीजिए, याद कर लीजिए। पहिए द्वारा कुल तय की गई दूरी बटा पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। अब आप देख रहे हैं, जैसे ही यह सूत्र आप लगाते हैं या ट्रिक लगाते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा। पहिए द्वारा लगाई गई कुल चक्कर हमको ज्ञात करना है। प्रश्न भी है कितना चक्कर पूछ रहा है। अब हमको पहिए द्वारा कुल तय की गई दूरी ज्ञात कर लेनी है बस। तो आप जानते हैं एक सूत्र है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी तो हमको ज्ञात करनी है, तो हम दूरी का मान निकालेंगे, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणे समय कितना है 10 मिनट। तो अब हमको क्या करना है कि किलोमीटर को सेंटीमीटर तक लेके आना है। तो 66 गुणे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर में बदल गया। बटा, देखिए यहाँ पर अब्लिक एच दिया हुआ है, यानी बटा एच दिया हुआ है, 1 घंटा दिया हुआ है। तो घंटे को मिनट में बदल रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। बाकी 10 इधर दिया ही है। 1 मिनट, ये 66 है, तो 66 गुणे 1000 गुणे 100,
तो हम काटना चालू करते हैं। देखिए काट दिए, अब काट दिए और 6 को इससे काट दिए, 11 बचा। हमारे पास दूरी कितनी मालूम हो गई? 11 में 1 का गुणा 100 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से। यह हमको दूरी मालूम चली गई, पहिए द्वारा कुल तय की गई दूरी। अब हम इसका मान रख देते हैं। पहिए द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी है? इतना है, बटा पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। ये देखिए क्या है लिखा, पहले हमने बता दिया ना, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी 80 गुणे 22/7। 80 गुणे 22/7। अब क्या होगा? यह 7 ऊपर चला जाएगा, पहले काट लेते हैं। इस जीरो को इससे काट देते हैं, 11 को इससे काट देते हैं, बाकी जो बच रहा है अब आगे क्रिया करते हैं। 4 ही जीरो बचा, 7 ऊपर चला गया, नीचे 8 दूनी 16 बचा। अब जब आप इसको हल करेंगे तो उत्तर आपका तुरंत आ जाएगा। चक्कर कहाँ है? आप देखिए कि पहिए द्वारा लगाई कुल लगाई गई चक्कर कितना है? 4375। अब हम प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही आसान है, हम चाहें तो इसी पन्ने पर लगा सकते हैं। इतना आसान है, इतना सरल है कि प्रश्न संख्या 5 को एक लाइन में ही हल किया जा सकता है। बस पूछ रहा है प्रश्न संख्या 5 में कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। लिख रहा है कि वृत्त का परिमाप कितना होता है? वृत्त का परिमाप या परिधि कितनी होती है? 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr स्क्वायर। यह वृत्त का क्षेत्रफल है। चलिए अब जब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो इसको हम काटना चालू करते हैं। पाई से पाई कट गया और एक आर से एक आर कट गया, यहाँ पर आर ही बचा। तो 2 बराबर आर यानी कि आर बराबर 2, यानी कि त्रिज्या बराबर 2। 2 के आगे मात्रक लिखा हुआ है ऑप्शन में। मात्रक का मतलब चाहे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, चाहे जो कुछ भी हो। भाई त्रिज्या की माप केवल 2 थोड़ी आएगी, 2 सेंटीमीटर आएगा, 2 मीटर आएगा, कुछ भी तो आ सकता है। तो इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 4 बहुत आसानी से और प्रश्न संख्या 5 भी बहुत आसानी से हल कर लिया, एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। आप एक बार देख लीजिए कि कैसे कैसे मैं प्रक्रिया को मैंने पूरा किया है और उसी आधार पर आप सारे प्रश्नों को लगाकर आने वाले परीक्षाओं में प्रश्न अगर इससे संबंधित आएंगे तो आप तुरंत हल कर ले जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।